दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे, हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एम आई हेल्थ एंड वेलनेस। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसकी कमी हो जाए तो हम लॉन्ग लाइफ हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और इसका सलूशन क्या है। दोस्तों आज आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर का 99% जो कैल्शियम होता है हमारे हड्डियों और हमारे दांतों में होता है और इसका 1% हमारे ब्लड हमारे कार्टिलेज में होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के हमारे होल लाइफ के लिए। अगर एक बच्चे में देखा जाए, अगर कैल्शियम अच्छी मात्रा में है तो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसका दांत बहुत जल्दी डेवलप होंगे, उसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और वो फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। एक एडल्ट में देखा जाए तो अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी है दोस्तों तो उसकी हाइट ग्रोथ के साथ उसकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। और प्रेग्नेंट लेडी में देखा जाए तो कैल्शियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके होने वाले बच्चे के लिए, मतलब उसके 9 महीने गर्भ में पल रहे उसके फीटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए दोस्तों तो उसके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा और लॉन्ग लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए 9th मंथ रेगुलर कैल्शियम कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, और आफ्टर 6 मंथ भी दिया जाता है जिससे जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि माँ से ही बच्चे में प्रॉपर कैल्शियम जाता है। तो आज देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट एज में कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छा है तो ओल्ड एज में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, जिससे हमारी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और एक टाइम बाद वो टूट टूट के झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आगे हमें फेस करना पड़ता है। अगर हड्डियाँ आपकी नर्म हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो ओल्ड एज में आपका बॉडी का बैलेंस जब नहीं बनता है तो आप फिसलने के कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो आप चोट लगती है, गिरते हैं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए देखा गया कि कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज मेल के अकॉर्डिंग फीमेल्स में कैल्शियम की ज़्यादा कमी पाई गई है। कारण क्या है दोस्तों, फीमेल्स में उनके एक एज फैक्टर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या मीनोपॉज हो, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा रहती है। आज दोस्तों हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के साथ दोस्तों कैल्शियम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। और बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम बनते हैं, इसके लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं कैल्शियम के जो होल लाइफ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा के रखता है। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे फैक्टर भी हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हमारा दिन प्रतिदिन कैल्शियम कम हो रहा है। इसका सिंपल से कारण है दोस्तों कि आज हमारा इनप्रॉपर डाइट, आज हमारा खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स हम कम ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो दूध नहीं पीते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं और धूप में नहीं जाते हैं क्योंकि विटामिन डी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है विटामिन डी की। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सब कुछ खा रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हरी सब्जियां भी ले रहे हैं, तब भी उनको शरीर में कैल्शियम की कमी है क्योंकि उनको शरीर में विटामिन डी नहीं मिल रहा है। क्योंकि विटामिन डी का रोल होता है दोस्तों कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुँचाना, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और 70% लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। रीज़न सिंपल, जो धूप में लोग ना निकलने का है कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर में काम करने के साथ बाहर नहीं जाती हैं, इसलिए फीमेल्स में विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाई गई है और कैल्शियम की कमी ज़्यादा पाई गई है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो डिसीज़ कंडीशन है, किडनी प्रॉब्लम है और स्टोन प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, बहुत सारी मेडिकेशन चल रही है जिसके कारण भी इनको कैल्शियम की कमी देखी गई है। तो ये कुछ मैंने फैक्टर बताए जनरली मैंने प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि कैल्शियम की कमी पाई गई है ऐसे लोगों में। जनरली हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हमें ऐसा क्या सिम्टम देखने को मिलेगा जिससे हम फील कर सकें कि हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो रहा है। तो कैल्शियम के दोस्तों कुछ लक्षण आपको समझ में आना महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको बॉडी पेन होगा, जॉइंट पेन, स्पेशली बैक पेन, घुटने का दर्द बहुत कॉमन मिलेगा आपको, क्योंकि क्या होता है हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं
और जब हम चलते हैं तो हमारी हड्डियाँ रगड़ खाती हैं, इसे टूट टूट के झड़ना स्टार्ट हो जाता है, हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारे हड्डी सॉफ्ट हड्डियाँ होने के कारण हमारे हड्डियों में गैप बनता है। इसके जनरली आपने देखा कि स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी गई है, चाहे वो कमर का दर्द हो चाहे गर्दन का दर्द हो, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। जॉइंट स्पेन के साथ आपको मसल स्प्रेन होगा, मसल्स क्रैम्प होंगे, आपको झुंझुनाहट होगी, और आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा पेन बना ही रहेगा, सफोकेशन भी फील करेंगे आप। आपके नेल्स देखा है मैंने क्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक परत बननी होगी, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा आपके। देखा जाए तो आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करेंगे, वीकनेस महसूस करेंगे, और स्किन में भी प्रॉब्लम देखा गया है दोस्तों कि स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और स्किन ड्राई होने के कारण को बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, ये भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली बहुत से लोगों में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बाल झड़ते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। और बच्चों में अगर कैल्शियम कम है तो मैंने देखा है कि उनकी हड्डियां टेढ़ी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, एक रिकेट्स कर की बीमारी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनके पैर जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिलता है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें शरीर में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी हो रही है। उसके लिए आप चाहें तो ब्लड टेस्ट कराइए, बॉडी स्कैनिंग कराइए, है ना, बोन डेंसिटी टेस्ट कराइए, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आएगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो और इसकी पूर्ति हो सके। दोस्तों इसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करिए, दूध पीजिए, दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हरी सब्जियां। लेकिन इसके साथ क्या ये ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो रही है। तो विटामिन डी के लिए आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट धूप में डेली बैठना ज़रूरी है, जिससे आपको प्रॉपर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके। और कुछ हमें नेचुरल तरीका यूज़ करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ कैल्शियम का जो सोर्स है हमारा होता है गाय का दूध। बाजार में भी आपको कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारे सप्लीमेंट मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसके नुकसान भी देखे हैं कि बहुत सारे पेशेंट कैल्शियम लंबे समय तक खाने के बाद क्या होता है, उनको पथरी की समस्या, स्टोन बनने की समस्या हो जाती है, या तो ऑस्टियोफाइट्स, हड्डियां में कैल्शियम एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी हुई है दोस्तों। इसलिए हमें कोई नेचुरल तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एलिमेंट ब्रांड का बहुत ही शानदार कैल्शियम सप्लीमेंट है, नेटसीएम करके, जो ओरिजिनल गाय के दूध से बना हुआ कैल्शियम है। दोस्तों फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा में आपको बताना चाहूँगा, इसमें कैल्शियम के साथ, गाय के दूध के कैल्शियम के साथ आपको इसमें मैग्नीशियम भी मिलेगा, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में आपको फास्फोरस भी मिलेगा, ये भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों इसमें पहली बार गोक्षूर यूज़ किया गया है, मतलब ये कभी भी आपको पथरी नहीं बनने देगा। मतलब जितना भी कैल्शियम आपने लिया है प्रॉपर तरीके से वो आपके हड्डियों तक जाएगा और हड्डियां मजबूत करेगा, क्योंकि गोक्षूर होता है जो किडनी में स्टोन नहीं बनने देता है। तो ये बहुत ही यूनिक फार्मूलेशन है दोस्तों, जो बाज़ार में आपको किसी भी कैल्शियम प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं जनरली जितने ही पेशेंटों को मैंने दिया हुआ है। क्योंकि मैं इतना चीज़ जानता हूँ दोस्तों कि अगर आप मकान बना रहे हैं, अगर मकान का स्ट्रक्चर, उसका प्लान, उसकी वॉल मजबूत है, तो लंबे समय तक वो घर टिका रहता है। वैसे आपके शरीर में अगर आपका स्ट्रक्चर, आपकी हड्डियां मजबूत है ना, तो आने वाले फ्यूचर में आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो रेगुलर इसको यूज़ करिए, अपने शरीर को मजबूत करिए, अपने हड्डी और अपने दांतों को मजबूत करिए। और इसको लेने का तरीका दोस्तों कैसा, अगर आपके घर में बच्चे हैं 5 से 7 साल के तो आधा टैबलेट इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बड़े हैं नॉर्मली कैल्शियम डाइट चाहिए उनको, तो 1 टैबलेट पर डे यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लेना चाहती है तो 2 टैबलेट पर डे यूज कर सकते हैं। अगर उनको कैल्शियम की कमी है, ब्लड टेस्ट में, बोन डेंसिटी टेस्ट में कैल्शियम की कमी है, निकली है, तो उनको 2 टैबलेट पर डे लेना चाहिए। इसको रेगुलरली आप 2 से 3 महीने रेगुलर इसको यूज़ करिए, और उसके बाद इसको स्टॉप कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको रेगुलर यूज़ करिए। और आपको इसके विषय में कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंटों को नेटसीएम देने के बाद ही बहुत ही शानदार रिजल्ट मुझे मिले हैं, क्योंकि वो बाज़ार में जो कैल्शियम टैबलेट खाने के बाद उनको जो रिजल्ट कई महीनों बाद मिले, उसको विद इन अ मंथ यहाँ पर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
क्योंकि ये प्रॉपरली कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। मार्केट का कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, या तो स्टोर करेगा या तो आपके यूरिन मोशन थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। तो बहुत इफेक्टिव है नेटसीएम, रेगुलर यूज़ करिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।